हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पर से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। देखो, टॉक्सिक जो है वो डिले हो गई है। क्या इसका जो रीजन दिए गए हैं वो एकदम अप्रोप्रिएट हैं? क्या इसके पीछे फाइनेंशियल रीजंस हैं? हालांकि जो मेकर्स हैं उन्होंने तो फाइनेंशियल रीजन दिया है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी कि अपनी स्क्रीन को सिक्योर करने के लिए। 600 करोड़ की पिक्चर होती है, जब ए फिल्म यानी थंदानी साहब को ये तो सिक्योर करना ही करना था कि भाई कम से कम 3000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हो हिंदी बेल्ट के अंदर, क्योंकि हिंदी बेल्ट के अंदर जो केजीएफ स्टार रॉकी भाई हैं उनका काफ़ी ज़्यादा परचम चलता है। अब ये जो प्ली दिया गया है कि हम 19th ऑफ मार्च को नहीं आ पाएंगे, मच लाइक अदर्स ऑल्सो। डिकॉयत ने भी आना था 19th ऑफ मार्च को, वो नहीं आ रहा है। पेडी ने भी 27 मार्च को आना था, वो भी नहीं आ रहा है। पैराडाइज ने भी 26 मार्च को आना था, वो भी नहीं आ रहा है। सबकी वजह धुरंधर ही बताई जा रही है, क्योंकि वो एक खतरनाक तरीके की वेव हो गई है। अब अगर हम यश के करियर को एनालाइज करें और ये जो स्टेटमेंट को एनालाइज करें कि टॉक्सिक को ये बोला गया है क्योंकि गल्फ के अंदर थोड़ा सा अनरेस्ट हो गया है, और गल्फ कंट्रीज में जिसको जीसीसी बोला जाता है, मिडिल ईस्ट वगैरह में काफ़ी अच्छी कमाई होती है। उसके बारे में क्योंकि ये जो अनरेस्ट है, वॉर है, उसकी वजह से हमने डिले कर दिया है इसको। अब ये जून के अंदर रिलीज होगी, 4 जून के अंदर। प्लस इंडिया के अंदर भी हमें पता है कि अंडरकरंट चलता ही चला जा रहा था कि भाई साहब नहीं मिल रही थी उतने स्क्रीन जितने इसको चाहिए हो सकते हैं लार्ज स्केल पे। अगर आप देखो तो अगर इंडिया के अंदर जब इसने 1000 करोड़ रुपए ग्रॉस करे थे, वैसे 1250 किए थे, 250 करोड़ मतलब लगभग लगभग बाहर से आए थे, 225 करोड़ के आसपास बाहर आए थे। तो जो नॉर्थ बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, उसमें करीबन करीबन 500 करोड़ हुए थे, 494 करोड़ रुपीस। तो 500 करोड़ रुपए का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपको स्क्रीन भी नहीं मिल रहे हैं, 2000 टाइप्स 1800 1900 स्क्रीन मिल रहे हैं, तो ये कैसे होगा? ये बड़ा इम्पॉसिबल है। और ऊपर से अगर धुरंधर चल गई, धुरंधर 2 1 के जैसे जोन के अंदर चली गई, तो फिर तो वो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप इसको मूव करो, इमोशनल रीजन के ना छोड़ो। हालांकि मैं यही बोलूंगा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, धुरंधर को 19th ऑफ मार्च को नहीं आना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल टेक है, क्योंकि अगर टॉक्सिक ने पहले ये रिलीज कर दी थी डेट, तो आपको नहीं आना चाहिए था उस दिन के ऊपर। ये जबरदस्ती चोल वाली बात हो गई, दो पिक्चरें एक साथ क्यों रिलीज हो रही है। हालांकि अगर आप हिंदी बेल्ट के हो, जैसे आपको चाहोगे कि हिंदी मूवीज आगे बढ़े, अनलेस एंड अनटिल आप इंडियन सिनेमा के बारे में ज्यादा सोचते हो, तो आपको लगेगा कि यार चलो कोई तो हिंदी फिल्म आई जो साउथ की फिल्मों को टक्कर दे सकती है। बट साउथ की फिल्म को अगर आपको टक्कर देना, तो तेलुगु फिल्म को हराओ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा तरीके से हिंदी बेल्ट के अंदर पेनिट्रेशन कर चुके हैं। कन्नड़ा मार्केट के अंदर अगर आप देखो तो सिर्फ केजीएफ चली है, और अब ये शायद टॉक्सिक का चलने का कुछ कार्यक्रम हो सकता था। अब इसको अगर मैं फर्दर एनालाइज करूं, तो ओवरसीज के अंदर अगर आप देखो तो जो करीबन 225 करोड़ आए थे, 2.25 के आसपास जो करोड़ आए थे, उसके अंदर से जो मिडिल ईस्ट था उसके अंदर आए थे 8.1513 मिलियन, मतलब रफली स्पीकिंग 65 करोड़ आए थे। 65 करोड़ अगर एक ही सेगमेंट से आते हैं, काफी बड़ा है। तो मेकर्स ने यही सोचा होगा कि यार अब थोड़ी बहुत तो नाक बचानी है, हर बंदा ढंग से पीआर करता है, रिलीजेस प्रॉपरली करता है, चलो इसके गार्ब के अंदर हम बोल देते हैं कि हम डिले कर देंगे। क्योंकि वैसे तो वो हिल के राजी नहीं थे, और हिलना भी नहीं चाहिए था। अगर आपका मूवी के ऊपर आपका भरोसा है, तो आपको स्टैंड रखना चाहिए था, जिससे पब्लिक को भी भरोसा आता है कि भाई इनका कंटेंट अच्छा ही होगा, देखना जाना चाहिए। तभी रॉकी भाई जो हैं वो हिल नहीं रहे हैं अपनी जगह से, टॉक्सिक बढ़िया होगी। ठीक है, तो राया भाई को देखेंगे इस बारी जो भी होगा। ठीक है, हालांकि एक भाई से दूसरे भाई फिर तीसरा भाई बनना, मतलब ही हैज टू आल्सो इवॉल्व एंड डू समथिंग एल्स एज वेल। दैट्स आल्सो अ फीडबैक, बट हैविंग सेड दैट, फिर जस्ट सीन रॉकी भाई। ओके, अभी और भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली बोरियत हो जाएगी डॉनगिरी करते करते, तो कुछ और भी करना होगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मिडिल ईस्ट एक इम्पॉर्टेंट मार्केट हो जाता है, तो उसका प्ली लेके, उसका एक एक्सक्यूज देके सोटो से अब उन्होंने बोला है कि भाई हम आ ही नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सेंसिबल अप्रोच है। मैंने ये एनालाइज नहीं किया है अभी कि जून के अंदर क्या क्या रिलीजेस हैं, वो बात की बात है। अभी जून के आसपास जब हम पहुंचेंगे तब देखेंगे कि इसकी टक्कर अब किस किस से और होने वाली है। बट धुरंधर जेन्युइनली एक धुरंधरपन लेके आती जो टॉक्सिक के लिए डिफिकल्टीज क्रिएट कर देती। सिर्फ साउथ के भरोसे कोई भी पिक्चर आज की डेट में बड़ी नहीं हो सकती है। पुष्पा ले लीजिए, आरआरआर ले लीजिए, बाहुबली ले लीजिए, केजीएफ ले लीजिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि केजीएफ जो है कर्नाटका के अंदर ही सिर्फ 171 करोड़ किया था, और लगभग लगभग जैसे मैंने बताया कि 500 करोड़ उसने नॉर्थ बेल्ट के अंदर किया। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हिंदी बेल्ट कितनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। ये गुड चॉइस है, इसके अंदर कोई हार जीत का फैसला नहीं हो गया कि भाई रॉकी भाई हार गया या धुरंधर जीत गया।
ये एक किस्म का सिनेमा की जीत है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्मों को मेरे ख़्याल से प्रॉपर एक रिलीज़ मिलना चाहिए। अब फ़ायदा ये होगा कि जब टॉक्सिक रिलीज़ होगी तो उसको प्रॉपर्ली कम से कम 4 साढ़े 4 5,000 स्क्रीन्स मिलेंगे, होपफुली सो, जो फिर हेल्प करेगा इसके बजट्स वगैरह को रिकवर करने के लिए। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।